हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। ये वीडियो जो हम लोग चल रहा था 1000 क्वेश्चन का, पॉकेट जीके जीएस का। पॉकेट जीके जीएस का जो 1000 क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो आज हम लोग 101 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 100 प्रश्न हम लोग पहले ही वीडियो में हम लोग देख लिए थे, तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे वीडियो को लाइक, अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए आज से प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से 101 नंबर से प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि 101 नंबर का प्रश्न है कि हरियाणा 101 नंबर का प्रश्न है कि हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है कितना कितना है 4000 कितना है 44,212। इसका ज़्यादा है 44,212 कितना होगा 44,212 कितना होगा 44,212 किलोमीटर वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हरियाणा राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन था, पंडित भगवत दयाल शर्मा था। अगला प्रश्न है कि किस देश की स्थानीय स्तरीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है। यानी किस देश की स्तरीय सीमा जो सर्वाधिक देश के साथ लगती है वो है चीन। कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। यानी बैरोमीटर अचानक से तेजी से गिरेगा तो वो तूफान आने का संभावना जताता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, वो थार। क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने धुरी पर जो किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे, यानी क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। जी कौन हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोबर गैस। अगला प्रश्न है गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न की स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसे किसने कहा था, ये लोकमान्य तिलक। किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न की राज्यसभा के सदस्य का चुनाव चीन। राज्यसभा का सदस्य चुनाव जो है कितनी अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा का चुनाव जो अवधि जो है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। कितना 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 113 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की जो लिपि होगा ये देवनागरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा आप लोग को भी देखने को मिलेगा, अच्छा भी लगेगा थोड़ा के लिए। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, ये दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्या हो जाएगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र कौन था, वह उदंत मांडव। कौन था, उदंत मांडव था। अगला प्रश्न कि तुलसीदास कृत रचना रामचरितमानस, यानी रामचरितमानस हिंदी भाषा की कौन सी बोली में लिखी गई थी, वो अवधी में। किसने, अवधी में लिखा गया था। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते थे। हरियाणा के जो राज्य कवि कौन कहलाते थे, उदय भानु हंस कहलाते थे। अगला प्रश्न की 118 नंबर का, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ था एथेंस यानी कि यूनान में हुआ था। कब हुआ था, 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 119 नंबर का प्रश्न है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था। वो किसने, हॉकी में जीता था। अगला प्रश्न कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। आखिरी बार जो जीता था 1980 ईस्वी में। कहाँ, मास्को में जीता था। अगला प्रश्न कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, ये 4 वर्षों के बाद होता है। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ से है, लुसाना स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, ये लंदन में हुआ था। 2012 में जो है ये लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं, वो 5 गोल होता है। कितना होता है, 5 गोल होता है। अगला प्रश्न है 125 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन होता है, वो माइकल फेल्प्स। कौन होगा, माइकल फेल्प्स हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, ये कहाँ हुआ था, ये टोक्यो जापान में हुआ था। अगला प्रश्न कि सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय नेहवाल का संबंध
नेहवाल का संबंध जो है वो किस किस खेल से था? ये बैडमिंटन से। किससे? सानिया नेहवाल जो है किससे था? बैडमिंटन से था। अगला प्रश्न कि ओलंपिक 118 नंबर प्रश्न कि भारत में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस किस वर्ष भाग लिया था? वो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। अगला प्रश्न कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थे? वो कर्नव मल्लेश्वरी। कौन था? कर्नव मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न कि ब्लैक ब्लैक टू द बेड्स, वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये महर्षि दयानंद ने। किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। अगला कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना जो है किसने किया था? ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने किया था। अगला प्रश्न है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? यानी पशुओं में मिल्क फीवर की नामक बीमारी जो किसी कमी से होता है? वो कैल्शियम की कमी से होता है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? यानी यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है, उसे गुर्दा यानी किडनी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? वो किसको मिला था? अमृत सेन को। प्रोमत किसे मिला था? अमृत सेन को मिला था। अगला प्रश्न कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के बाद वादन में विख्यात रहे थे? वो शहनाई में। किसे? शहनाई में हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। कौन था? सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न कि भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? वो रूस के सहयोगी से किया गया था। अगला प्रश्न कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? वो कहाँ जाएगा? हिमाद्री। कहाँ जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो जापान की थी जापान की वो कौन सी? जुनको तबाई। कौन था? जुनको तबाई। अगला प्रश्न है 140 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न 140 नंबर का है कि पीलिया किस अंग का रोग है? यानी पीलिया जो है किस रोग पीलिया नाम जो है किस अंग का रोग है? ये यकृत यानी कि लीवर का हो जाएगा। अगला प्रश्न कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये जो नियम है, ये कथन जो है किस नियम से संबंधित है? वो पास्कल का नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? वो मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में जो है ब्यूटेन भरा जाता है। अगला प्रश्न किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेप्स ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेप्स ने पढ़ा था। अगला प्रश्न किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? किसने किया था? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर जो है अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त से। किसे? उपगुप्त से शिक्षा लिया था। अगला प्रश्न कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? यानी कौन सा मुगल बादशाह जो है वो शिक्षित नहीं था? वो अकबर। कौन होगा? अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अमृतसर की स्थापना किसने किया था? वो गुरु रामदास ने। किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था। अगला प्रश्न कि गदर पार्टी का स्थापना कौन था? गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? वो लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न थोड़ा ही कट गया था। अगला प्रश्न है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। किस हो गया? ऋग्वेद का। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसको लोग शॉर्ट में एमबीटी भी कहते हैं। अगला प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था? ये 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कि चीनी यात्री हेन संग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यानी रक्त समूह कौन सा? ओ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितना होता है? 206। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त। कौन सा? विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 157 नंबर का। अगला प्रश्न की मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? वो नहीं, मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न की टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न की प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? ये कॉपरनिकस ने बताया था। किसने? कॉपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? यानी प्रकाश वर्ष का खगोलीय दूरी से। किससे? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर स्थित है कहाँ? अमृतसर में। कहाँ जो है? अमृतसर हो जाए।
चार मीनार कहाँ स्थित है ये? हैदराबाद। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है ये? दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में हो जाएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किसने किया था ये? सिंगापुर में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये नहीं, 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल, अगला प्रश्न है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद। किसके? मेजर ध्यानचंद के खेल दिवस जो है उसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने दिया था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हमारा है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न कि करो मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? ये मंगल पांडे ने दिया था। अगला कहीं सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? अगला प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुओं एक कातिल में है, यह नारा जो है किसने दिया था? ये राम प्रसाद बिस्मिल खान ने दिया था। अगला प्रश्न कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो है किस समाज सुधारक ने किया था? वो राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इसका जो है जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला प्रश्न कि माई एक्सलीमेंट विद टू पुस्तक के लेखक कौन सा है? ये महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा हो जाएगा? ये भारत रत्न हो जाएगा। अगला प्रश्न कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? वो परमवीर चक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबल को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो यूरी गार्गिन जो कि रूस का था। अगला प्रश्न कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग था। अगला प्रश्न कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो राकेश शर्मा था। अगला प्रश्न कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? जो है क्या है जो इसे कब छोड़ा गया था? ये आर्यभट्ट सन 1975 में से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वो बान की मून। कौन है? बान की मून। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? नहीं, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को इसे मनाया जाता है। तो यहाँ से हम लोग 200 से आगे प्रश्न की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।